गुड मॉर्निंग क्लास। हम साइंस में चैप्टर 11 फोर्स वर्क एंड एनर्जी पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, तो वो आप इसमें से देख के बुक में टिक आउट करेंगे। फिंदा ब्लैंक्स आपको खुद फिल करने हैं। ये वन वर्ड जो है वो भी आपको खुद फिल करने हैं। हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के जो इफेक्ट्स हैं उसकी आपको लिस्ट करनी है, मतलब पूरी एक लिस्ट रेडी करनी है। सो वो आपका सीधा सीधा आंसर है पेज नंबर 115 देख लीजिए। पेज 115 पे 1 2 3 आपको सबसे पहले टैगलाइन डालनी है। द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर ऑल एज फॉलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहां से लेकर यहां तक आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन फोर्स वर्क एंड एनर्जी। ये तीनों आंसर्स, तीन चीजें पूछेंगे, इनके तीनों के हम अलग अलग जगह पे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले फोर्स का है, लिखना आपको सारा साथ में। जैसे एक बार आपने फोर्स का लिख दिया एक लाइन में, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में आप वर्क का लिखेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में एनर्जी का लिखेंगे। पेज नंबर 114 फोर्स एंड इफेक्ट। फोर्स के लिए लिखा है फोर्स इज द पुश और पुल अप्लाइड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर। जितना भी ब्लू कलर से लिखा है ये आपका आंसर 4-1 के लिए फोर्स के लिए डेफिनेशन है। यहां से लेके यहां ब्लू टैग तक ये आपका हो गया फोर्स का आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क। वर्क के लिए पेज नंबर 118 पे आना है। उसमें वर्क वाला जो टॉपिक है उसमें जितना ब्लू कलर से लिखा है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट टू सम डिस्टेंस। यहां से यहां तक आपकी वर्क की डेफिनेशन हो गई है। लास्ट था उसमें एनर्जी। सो एनर्जी के लिए बहुत छोटा है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। फोर्स की उस पेज पे बता दी, वर्क और एनर्जी की आपको सेम पेज पर मिल जाएंगी, जो कि आपके आंसर नंबर 4 के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल्सो मेंशन द सोर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एनर्जी। आपको बताना है एनर्जी के जितने भी नाम हैं वो और उनके सोर्स क्या क्या हैं वो आपको एक ही पेज पे मिल जाएंगे। पेज नंबर 119 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पहला हमारा हीट एनर्जी, और इसके लिए आप सोर्स क्या लिखेंगे, फायर लिख दीजिए। फायर और सन आप लिखेंगे हीट एनर्जी, उसके बाद डैश डालेंगे और फिर फायर एंड सन लिख देंगे। हीट एनर्जी का सोर्स क्या है, फायर से भी मिलती है और सन से भी मिलती है। तो पहले एनर्जी हो गई। दूसरी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड एनर्जी में हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए मूविंग वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो उसका सोर्स है मूविंग वाटर और एयर, ये आप दोनों लिख सकते हैं, मूविंग वाटर और एयर। काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद मूविंग वाटर और एयर। थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट से। ये हमारी एनर्जी हो गई और ये मिलती किससे, इलेक्ट्रिक करंट से। फिर है हमारी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का भी सोर्स हमारा क्या है, सन, टॉर्च। अब अगर हम उसमें सन लिख चुके हैं, आप दोबारा लिखना चाहें लिख सकते हैं, सन और टॉर्च या बल्ब, आप इनमें से कुछ भी लिख दीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे लाइट एनर्जी और उसके बाद आपको लिखना है सन, टॉर्च और बल्ब, ये आपकी चॉइस से लिखने में। नेक्स्ट आता है हमारा साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी लिख के आपको ये बताना है कि क्या कहते हैं साउंड एनर्जी के सोर्स क्या है। साउंड एनर्जी के सोर्स में आप रिंगिंग बेल लिख सकते हैं और वाइब्रेटिंग ड्रम। साउंड एनर्जी और उसके सोर्सेज क्या है, रिंगिंग बेल एंड वाइब्रेटिंग ड्रम। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसके सोर्स में क्या लिखेंगे आप, रबर बैंड और कंप्रेस स्प्रिंग। रबर बैंड और कंप्रेस स्प्रिंग, ये दोनों आप इसके एग्जाम्पल में लिख देंगे जो इसके सोर्स हैं। फिर आता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी लिखेंगे और इसके लिए क्या होता है, फूड एंड फ्यूल। इसके सोर्स हैं फूड एंड फ्यूल। तो ये हो गया आंसर 5, जिसमें आपको पहले एनर्जीज के नाम लिखने और उनके सामने उनके सोर्सेज के बारे में लिखना है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको पेज नंबर 120 पर ही मिल जाएगा। कंजर्वेशन of energy, law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one to form to another. ये हो गया आपका 6th का आंसर। ये जितना भी ब्लू लाइन से लिखा हुआ है पेज नंबर 120 पर, जहां पे आपका पेज स्टार्ट हो रहा है वहीं पर ये आपका होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं। सो अब आप इनको अपने बुक में पहले टिक करेंगे, देन अपनी नोटबुक में करेंगे।